दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2023। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी पर। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नई भर्ती आ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस का जो सभी का सपना होता है कि भाई हम दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी बन जाएं, क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल यानी दिल्ली में कांस्टेबल और अदर स्टेट में एसआई पावर बराबर होती है, तो बहुत रुतबा होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी, और सभी का सपना होता है भाई दिल्ली पुलिस में बनने का। तो ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है। इस बार कब वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आ रही है, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, कट ऑफ कितनी जाती है, आपको सारी जानकारी देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहना। ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है दिल्ली पुलिस की। लास्ट ईयर 2020 में आई थी और अब 2023 में आई है। अगर किसी कारणवश आप इस बार रह गए तो समझ लेना 2026 में वैकेंसी आएगी। इससे अच्छा है आपको वेट ना करना पड़े इतना लंबा, आपका माइंड को इतना ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। टेंशन कहते हैं ना, हर एक स्टूडेंट को आज के ज़माने में टेंशन है, आज के टाइम में टेंशन है उसे। किस बात की? फ्यूचर की। तो फ्यूचर को जल्दी से जल्दी आप अपना क्लियर कर लो, फ्यूचर को सेटल कर लो। यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में। और ये 2023 की जो वैकेंसी है, क्योंकि चुनाव है तो वैकेंसी की भरमार हो रही है। अभी मैंने बताया बिहार कृषि विभाग में भर्तियां हैं, एसएससी सीजीएल की भर्तियां आ चुकी हैं, सीएचएसएल की आ चुकी हैं, ठीक है, एमटीएस की भर्तियां आ चुकी हैं, यूपी पुलिस की भर्तियां आने वाली हैं, यूपी एसआई में भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है। तो भर्तियां बहुत सारी आ रही हैं। अभी हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। क्लियर हो गया होगा, हर साल भर्ती नहीं आती हैं। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, सारा प्रोसेस आपको वीडियो में बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक, जीरो से लेकर हीरो तक। आप वीडियो में बने रहना। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पोस्ट पर ये भर्ती आ रही है 7,547 टोटल पोस्ट हैं। मेल के लिए 5,056 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 2,491 पोस्ट हैं। क्लियर हो गया। एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी हो तो 3 वर्ष की छूट, यानी 18 से 28 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो ओबीसी वाले। एससी एसटी वाले 18 से लेकर 30 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष की छूट आपको दी गई है। 18 से 30 वर्ष तक एससी एसटी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आप 12th पास होने से चाहिए क्वालिफिकेशन में। कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, सब चलेगा। तो 12th पास होने चाहिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई डेट। अप्लाई डेट 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में इसके फॉर्म फिल होंगे। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कितने महीने हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हो गए। 5 महीने किस लिए दिए हैं आपको? तैयारी के लिए। किसकी तैयारी? फिजिकल और रिटन की। क्योंकि ये जो एग्जाम, जैसे ही एग्जाम होगा वैसे ही आप देख सकते हैं फॉर्म फिल होंगे, वैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी नवंबर में। सितंबर में फॉर्म फिल होंगे लास्ट तक, नवंबर में इसकी एग्जाम डेट आ जाएगी। तो आपके पास टाइम नहीं होगा। ये टाइम आपको इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये भर्ती हर साल नहीं आती है, 2 से 3 वर्ष में आती है। तो बच्चों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए, वो अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। क्लियर हो गया। क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो जैसे ही इसका फॉर्म फिल होंगे, जैसे ही इसके फॉर्म फिल होंगे वैसे ही एग्जाम डेट आएगी, और एग्जाम डेट आने के बाद रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद फिजिकल आएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी ये 2024 में भर्ती कंप्लीट होगी। क्लियर हो गया। तो आपको ये अभी से तैयारी कर देनी है स्टार्ट। हम आपको एक वीडियो में ये भी बताएंगे कि तैयारी कैसे करें। क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद रिटन हो गया, रिटन का सिलेबस आपको बताएंगे। फिर पीईटी यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये तीनों प्रोसेस, पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक साथ ही होंगे दूसरे प्रोसेस में। तीसरा प्रोसेस है मेडिकल का। 3 प्रोसेस में इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिटन सिलेबस की। बात कर लिया हमने सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटन होगा, फिर पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनलिस्ट सिलेक्शन। रिटन सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है।
नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अगर ज़्यादा नेगेटिव कर देते हो तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन का लाभ नहीं मिल पाता है, जो हार्ड शिफ्ट और जो सरल शिफ्ट आती है उनमें जो आपको मिलता है। ठीक है, तो 90 यानी 1.5 घंटे का टाइम है आपको। क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? जीके जीएस से 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस एग्जाम में, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन की होती है, बाकी सभी सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन के और ये ओनली अकेला 50 क्वेश्चन का। तो जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से, और यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हिस्ट्री करंट अफेयर से आते हैं। क्लियर हो गया? मैथ्स से 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। ये हमारा रिटन सिलेबस हो गया। फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी मापतौल और रनिंग दौड़ भाग। तो हाइट बात करेंगे मेल की, हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहले मेल की बात कर लेते हैं। हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 होना चाहिए, फुला के 85 सेंटीमीटर, यानी 81 से 85 के बीच। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर बॉयज़ के लिए 6 मिनट है। लॉन्ग जंप 14 फीट की है, जो लॉन्ग जंप करते हैं वो 14 फीट है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। वहीं पर हम फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल के लिए, होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट नहीं है। रनिंग 1.6 किलोमीटर है 8 मिनट में। ठीक है, बॉयज़ 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, ये 8 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट है फीमेल के लिए, और हाई जंप फीमेल के लिए 3 फीट है। क्लियर हो गया? सारा डाटा क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा फिजिकल और हमारा उसका रेटिंग का सिलेबस। अब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी अदर कैटेगरी से हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, सेंटर का, राज्य का नहीं चलेगा, सेंटर का होना चाहिए, केंद्र का, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे हैं, किसी राज्य की पुलिस के लिए नहीं जा रहे। तो दिल्ली पुलिस के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर केंद्र के अंडर रहती है ये दिल्ली पुलिस, और इसीलिए आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। डीएल की बात कर लें तो लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए आपके पास, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लें, इसीलिए आपको ये 5 महीने का टाइम दिया गया है, जो 5 महीने पहले इन्होंने भर्ती की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो 5 महीने हैं, डीएल बनवा लो अपना, लाइट मोटर व्हीकल वाला। बॉयज़ के लिए चाहिए, गर्ल्स के लिए नहीं चाहिए डीएल। क्लियर हो गया? डोमिसाइल, जिस भी राज्य से हो उस राज्य का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हो लगाओगे, जिस राज्य से हो डोमिसाइल होना चाहिए, और आपके पास फोटो और जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो, मेल की बात करेंगे पहले। कट ऑफ जनरल की 75 गई थी लास्ट ईयर, मतलब हम लास्ट की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की 62, ओबीसी की 68, एससी की 57, एसटी की 65। वहीं पर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जनरल की 56, ओबीसी फीमेल की 53 गई थी लास्ट ईयर कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 45, एससी की 45 और एसटी की 41। क्लियर हो गया सारा डाटा? तो ये जहाँ पर कट ऑफ जाती है फ्रेंड्स। अब आपको फिजिकल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी है अभी से, और अपनी जो रिटन की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।